हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे श्याम। जिस मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा हो, वो मास साधारण कैसे हो सकता है। इसीलिए इस पवित्र बेला में भगवान के सुंदर नामों का जप, गीता पाठ और गौ सेवा सबसे अधिक फलदायी होती है। तो आइए इस दिव्य आमंत्रण को स्वीकार करें, अपने भीतर के छिपे शत्रुओं को हराएं, आध्यात्मिक चेतना जागृत करें और अपने जीवन रथ की लगाम श्याम सुंदर के हाथों में सौंप दें। इसी भाव से चलिए शुरू करते हैं आज के मार्गशीर्ष मास की रसमयी कथा। मार्गशीर्ष मास वही पावन मास है जब भगवत गीता का अमृत उपदेश हुआ था, जब अर्जुन ने अपना सारा मोह त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। ये महीना केवल उपासना का नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। जिस क्षण मनुष्य अपना मैं और मेरा त्याग देता है, उसी क्षण उसके भीतर सच्चा मार्गशीर्ष मास शुरू हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, इस मास में की गई थोड़ी सी भी भक्ति साधना अनेक जन्मों के तप के बराबर फल देती है। उन सभी गोपियों के कठिन व्रत से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। सभी गोपियों एक स्वर में बोली, हम तो केवल अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को मांगती हैं माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी ने तथास्तु कहकर ये अनुपम वरदान दे दिया। वरदान पाकर राधा और सभी सखियां अपने घर लौटने को उद्यत हुईं कि तभी वहां आ पहुंचे उनके आराध्य नंद किशोर, पीतांबर धारण किए, अजानुलंबित वनमाला मालती माला से सुसज्जित, मंद मुस्कान लिए श्याम सुंदर का वो रूप देखते ही बनता था। राधा रानी ने दौड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब प्रभु ने प्रेम से कहा, हे प्राणप्रिय राधिके, मांगो मनचाहा वर। हे ब्रज किशोरियों, तुम सब भी मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। ये सुनते ही सबसे पहले राधा बोली, हे नाथ, मेरा ये चंचल मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरण कमलों में ही रहे। जैसे भंवरा कमल के मकरंद में डूबा रहता है, वैसे ही मेरा मन आपकी भक्ति के रस में सदा डूबा रहे। जन्म जन्म आप मेरे प्राणनाथ बने और मुझे अपने चरणों की परम दुर्लभ भक्ति प्रदान करें। सोते जागते दिन रात मेरे चित्त में केवल आपके स्वरूप और गुणों का ही चिंतन रहे। बस यही मेरी अभिलाषा है। फिर सभी गोपियां बोली, हे प्राणवल्लभ, आप जन्म जन्म हमारे स्वामी बने और राधा की तरह हमें भी सदा अपने साथ रखें। ये सुनकर यशोदानंदन ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर प्रभु ने राधा को सहस्त्र दल कमल और मालती की सुंदर माला प्रेम से अर्पित की। बाकी सखियों को भी पुष्प और मालाएं प्रसाद में दी और बोले, हे ब्रज सुंदरियों, ठीक 3 मास बाद वृंदावन के सुरम्य रास मंडल में तुम सब मेरे साथ महारास करोगी। जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो। तुम्हारा ये व्रत केवल लोक कल्याण के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि तुम सब मेरे नित्य सिद्ध प्रेयसी हो। गोलोक से मेरे साथ आई हो और मेरे साथ ही लौटोगी। अब शीघ्र घर जाओ, मैं जन्म जन्म केवल तुम्हारा हूँ। भगवान के ये मधुर वचन सुनकर सभी गोपियां हृदय में आनंद की लहरें महसूस करते हुए बार बार उन्हें निहारती हुई घर लौट गईं। और ठीक 3 मास बाद वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को चंद्रमा के उदय होने के बाद श्री कृष्ण वृंदावन पहुँचे। जूही, मालती, कुंद, माधवी के फूलों से सुगंधित शीतल मंद पवन बह रही थी। 9 लाख रास गृहों से सुसज्जित वो वृंदावन स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा था। चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम की सुगंध चारों ओर फैली थी। कस्तूरी, चंदन, चंपा के फूलों की शैयाएं बिछी थीं। ये अद्भुत शोभा देखकर मधुसूदन मुस्कुराए और अपनी प्रेम वर्धिनी वंशी बजाने लगे। वंशी की वो मधुर तान सुनते ही राधा रानी प्रेम में पागल हो उठी। सारी घर के काम छोड़कर वे वंशी ध्वनि के पीछे पीछे चल पड़ी। ललिता, विशाखा, चित्रा, सुशीला सभी प्रिय सखियां भी घर त्याग कर वन की ओर दौड़ी। फिर उनके पीछे पीछे लाखों करोड़ों गोपियां जिस अवस्था में थीं, उसी अवस्था में वन में एकत्र होने लगी। शुभ मुहूर्त में सभी सखियों के साथ राधा रानी रास मंडल में प्रविष्ट हुई। उन्हें सामने देखकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। और फिर हुई एक अनुपम लीला। भगवान ने अपना विस्तार किया और 9 लाख गोपियों के बीच 9 लाख श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इस प्रकार 18 लाख कृष्ण और गोपियां रास मंडल में एकत्र हुए और शुरू हुआ वो विश्व विख्यात महारास। कुछ देर बाद श्री कृष्ण राधा को लेकर वहां से अंतर्धान हो गए। अनेक मनोहर वनों, पर्वतों, सरोवरों और नदी तटों पर घुमाकर उन्हें विहार कराते रहे। विहार करते करते एक ऊंची शाखाओं वाला वट वृक्ष दिखा। वहां बैठकर श्याम सुंदर राधा को प्राचीन रहस्यमयी कथाएं सुना रहे थे। तभी दूर से एक महान मुनि आते दिखे।
उनका शरीर काला, टेढ़ा मेढ़ा, नाटा, दिगंबर, जटाधारी था। मुंह से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वो तेज ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। नाम था अष्टावक्र मुनि। जिन श्री कृष्ण का वे ध्यान कर रहे थे, वो स्वरूप अब उनके सामने साक्षात खड़ा था। ध्यान टूटा, मुनि आश्चर्यचकित भक्ति भाव से हाथ जोड़कर वे राधा कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए और अष्टावक्र स्तोत्र गाने लगे। हे प्रभु, आप त्रिगुणातीत होते हुए भी समस्त गुणों के आधार हैं, गुणों के कारण और गुण स्वरूप हैं। गुण निधि को नमस्कार। आप सिद्ध स्वरूप हैं, सभी सिद्धियां आपके अंश हैं। सिद्धि बीज परात्पर, सिद्धेश्वर और सिद्ध गुरु को नमस्कार। आप वेद बीज हैं, वेदज्ञों के भी स्वामी। वेद भी आपको पूर्ण नहीं जान पाते। ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष, इंद्र, धर्म सबके अधिपति, महादेव के भी महादेव गोविंद को बार बार नमस्कार। आप ही प्रकृति, पुरुष, संसार वृक्ष, बीज और फल हैं। सृष्टि पालन संहार के भी कारण राधा वल्लभ को नमस्कार। ये कहते कहते मुनि चरणों में गिर पड़े और देखते ही देखते प्रभु चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। उनका तेज अग्नि शिखा की तरह ऊपर उठा, 7 ताल वृक्ष जितना ऊंचा हुआ। प्रभु के चारों ओर चक्कर लगाकर फिर चरणों में विलीन हो गया। ये अष्टावक्र स्तोत्र आज भी जो सुबह उठकर पढ़ता या सुनता है, वो परम निर्वाण प्राप्त करता है। ये स्तोत्र सबसे पहले श्री कृष्ण ने ही महादेव को दिया था। मुनि को प्राण त्यागते देख भगवान ने स्वयं चंदन की चिता सजाई। 60,000 वर्ष तक बिना अन्न जल के तप करने से उनका शरीर सूख चुका था। चिता में आग लगाते ही शरीर तुरंत भस्म हो गया। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे, धुंधुमी बजने लगी। तभी गोलोक से रत्नमय विमान उतरा। श्री कृष्ण जैसे रूप वाले पार्षदों ने अष्टावक्र मुनि की सूक्ष्म देह को विमान में बिठाया और गोलोक ले गए। ये देख राधा रानी आश्चर्य से बोली, हे नाथ, ये कौन थे? इनका शरीर ऐसा विचित्र क्यों था? इतना तेज था कि आपके चरणों में विलीन हो गया। आपके नेत्र भी भर आए। ये महामुनि कौन थे? इनकी क्या कथा है? ये अद्भुत रहस्य और भगवान का जवाब क्या था, ये हम सुनेंगे कल की मार्गशीर्ष मास कथा में। तब तक बोलिए जय श्री राधे श्याम। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। उन नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर धर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट व जयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आकठी, किंकिणिका छनकाची। नील जलद सुंदर तनु सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पय पान पूतना ही तारो, अगबक कासुर मारो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखित है नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसल धार वारी बरसाई। लख लख ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन लखीधारी बचायो। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। कर गोपीन संग्रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महाअसुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कही राज दिलाई। मह से मृतक छहो सुत लायो, माँ देवकी की शोक मिटायो। प्रेम की साग विदुर घर मांगो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। माँ सकल ममता मति निवारो, शीघ्र वृंदावन दर्शन दीजो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।